नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं सपने में हाथी वगैरह देखना। देखिए, सपने में हाथी देखने के बारे में हम सब चीज़ बताएंगे। हाथी देखना शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है, हाथी आपको मार रहा है या हाथी गड्ढे में गिर गया, हाथी गड्ढे से ऊपर निकल रहा है, या फिर हाथी को आप खरीदने जा रहे हैं या हाथी को बेचने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी एक बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। तो हाथी के बारे में इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखने की कोशिश करना। हर पहलू पे हम कोशिश करेंगे कि आपको हर पहलू के बारे में हाथी की जानकारी दें। चलिए, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए हम और भी वीडियो अच्छी बना सकें। आपका कोई भी कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। अब हम लोग वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हाथी अधिकतर उन लोगों को दिखता है जो गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आदमी किसी की जिस रूप में पूजा करता है वो देव शक्ति उसी रूप में अपनी सवारी के माध्यम से या फिर अपने उसी रूप में अपने भक्त के पास आने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर हाथी गणेश जी की, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने वाले को ही दिखते हैं। पहली बात तो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं फिर भी हाथी दिखते हैं या करते हैं तो आपको दिखेंगे ही। किसी भी रूप में हाथी दिखे आपको, हाथी के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। आप पहले ये चीज़ समझिए कि अगर आपने हाथी को देखा, एकदम नॉर्मल हाथी है और हाथी जा रहा है या आ रहा है, तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। हाथी देखा या हाथी का झुंड देखा, ये शुभ संकेत होते हैं। इसमें गणेश जी की कृपा, लक्ष्मी गणेश जी ये ऐश्वर्य और समृद्धि के बहुत बड़े प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए अगर आपने हाथी को देखा है, हाथी के बारे में सब कुछ, तो आप ये मान लीजिए कि आपके दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जिससे आपका ऐश्वर्य, सौभाग्य और धन संपत्ति या कारोबार जैसी चीज़ों में, नौकरी में, इन सब में वृद्धि होगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हाथी के बारे में। अब देखिए, ये तो हो गया हाथी आपने देखा बिल्कुल। अब अगर आपने ऐसा देखा कि आप हाथी पर सवारी कर रहे हैं, आप हाथी के ऊपर बैठ के सवारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी देव शक्ति है वो आपके लिए पूर्ण रूप से प्रभावित है, आपके लिए बहुत कुछ सपोर्ट करने को तैयार है। हाथी के ऊपर आप सवारी कर रहे हैं नॉर्मली, ये आपने देखा। अब आपने देखा कि हाथी पर आप सवारी कर रहे हैं और हाथी जाके गड्ढे में गिर गया या फिर नीचे उतर रहा है, गड्ढे में गिर गया या नीचे उतर रहा है, तो ये आपके लिए अशुभ संकेत है। आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इसके लिए आपको सचेत हो जाना चाहिए।
या फिर आपने ये देखा कि कोई हाथी ऊपर आसमान में उड़ रहा है हाथी, ये पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अगर आपने देखा कि आसमान से उड़ता हुआ हाथी नीचे आके गिर गया ज़मीन पे, आपने सपने में देखा, तो ये भी आपके लिए अशुभ है। इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ चल रही थी वो अब खतरे में पड़ने वाली है, आपके लिए अशुभ हो गया। लेकिन इसके साथ अगर आपने देखा कि आप हाथी पर बैठ के पहले ज़मीन पे चल रहे हैं, उसके बाद आप किसी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, ये सीन आपके लिए बहुत शुभ है। ज़मीन पे चलना भी शुभ है और ऊपर चढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और अगर आपने देखा कि हाथी पर बैठे हैं, आप सवारी कर रहे हैं और हाथी हवा में उड़ने लगा, आप ऐसा देख रहे हैं कि आप हाथी पर बैठ के हवा में उड़ रहे हैं, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इसमें तो ये आप मान लीजिए कि अगर आपने हाथी को ऊपर उड़ते हुए देखा खुद सवारी करते हुए, तो आपको अपने दैनिक जीवन में, नौकरी में, या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा, कई गुना हो सकता है 4-5 गुना हो जाए, हो सकता है 10 गुना हो जाए, हो सकता है 100 टाइम्स हो जाए, 100 गुना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। ये तो इस मामले में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना होगा, लेकिन आपको कई गुना फायदा होगा। ये हाथी का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना देख लिया। अब जैसे आपने देखा कि 2 हाथी हैं, 2 हाथी के जोड़े हैं, एक हाथी है एक हथनी है, दोनों हाथी और हथनी आराम से अपना घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पारिवारिक जीवन है, जो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनके पारिवारिक जीवन में आपस में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ आएंगी, दाम्पत्य जीवन उनका बहुत सुखमय होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको हो सकता है आने वाले समय में आपकी शादी होने वाली हो, आपकी पति या पत्नी जो भी आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको जल्द से जल्द मिलने वाला हो। हाथी और हथनी का जोड़ा देखने पर यह शुभ संकेत होते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो सकता है, क्लोजनेस आएगी पति पत्नी में। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर कोई गर्भवती महिला देखती है कि हाथी हथनी का जोड़ा, तो उसके लिए भी काफ़ी शुभ, ये जो शुभ है संकेत, उसके लिए इस प्रकार से शुभ है कि हो सकता है उसका गर्भ अब आने वाला हो, मतलब वो जो प्रेगनेंसी के दौरान चल रही हो, तो पॉजिटिव संकेत में ये उसके सामने सिंबल आता है। अब ये बात हो गई आपकी हाथी हथनी की जोड़े के बारे में। अगर आपने देखा कि सपने में हाथी नाच रहा है, खूब खेल रहा है, कूद रहा है, हाथी नाच रहा है, ये आपके लिए भी पॉजिटिव संकेत है। इसके साथ साथ अगर आपने देखा आप हाथी को बाजार गए हैं, बाजार से हाथी को खरीद के ला रहे हैं, हाथी को अगर आप खरीदने गए हैं, हाथी को खरीद के ला रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप हाथी को बेचने ले जा रहे हैं, ये आपके लिए अशुभ संकेत है। देखिए, सपने में आपको कुछ भी दिख सकता है और जो भी चीज़ आपको दिखेगी उसका कुछ ना कुछ सेंस होता है, उस सेंस के आधार पर ही वो चीज़ दिखाई देती है। हाथी खरीदना बेचने वाला कंसेप्ट हो गया। अब आपने अगर देखा कि
सपने में कोई हाथी है, दुबला पतला है, मरा हुआ है, मतलब दुबला पतला है और वो मरने वाला है या मरने की कगार पे है, ये आपके लिए अशुभ है। हाथी का सपने में मरना अशुभ है, लेकिन अगर आपने मरा हुआ हाथी देखा है, मरा हुआ हाथी देखना शुभ है, लेकिन हाथी को मरते हुए देख रहे हैं आप, ये आपके लिए अशुभ है। अगर आपने देखा कि आपने हाथी को मार दिया, ये आपके लिए शुभ है। आपने किसी हाथी को मार दिया, ये आपके लिए पॉजिटिव सेंस है। लेकिन आपके सामने किसी दूसरे ने हाथी को मार दिया, ये अशुभ संकेत है। देखिए, शुभ और अशुभ बिल्कुल मैं बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी दूसरे ने आपको, मतलब आपके सामने हाथी को मार दिया, ये आपके लिए अशुभ है। आपने मार दिया, ये जो है शुभ है। आपने मार दिया और हाथी मर गया, ये शुभ है। दूसरे ने मार दिया, हाथी मर गया, ये अशुभ है। ठीक है। अब आपने देखा कि हाथी किसी पानी में, नदी में या झरने में अपना घूम रहा है, नहा रहा है, अपनी सूंड से आराम से बड़े खुश होके पानी डाल रहा है, पानी सूंड में भर भर के ऊपर डाल के नहा रहा है, ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपके बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है, नौकरी में फ़ायदा हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है आपको, आप किसी ना किसी अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। आपने सपने में देखा कि कोई हाथी चिड़ियाघर में कैद है, चिड़ियाघर में घूम रहा है, मतलब वो किसी कैद में है। सपने में देखा कि हाथी किसी चिड़ियाघर में है, कैद में है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से आपको और आपके कारोबार को, इन सब चीज़ों को तांत्रिक प्रयोग से बांध दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तांत्रिक शक्तियों का भी प्रयोग बहुत किया जाता है। अगर चिड़ियाघर में हाथी को देखा, ये बहुत अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका कारोबार आपको किसी शक्ति के द्वारा बांध दिया गया, आप परेशानी में फंसने वाले हैं, आप विवश हैं, आप उस शक्ति से निकल नहीं पाएंगे। चिड़ियाघर में हाथी देखना, कैद में हाथी देखना, ठीक है। अब आपने देखा कि आप हाथी पर जा रहे हैं और हाथी किसी पुल के नीचे से जा रहा है। पुल के नीचे से जाना अशुभ संकेत है, लेकिन अगर पुल के ऊपर से जा रहा है और पुल को पार कर लिया हाथी ने, ये शुभ संकेत है। इस सीन में अगर आप हाथी पर सवार हैं तब भी सही है। अगर आप हाथी पर सवार नहीं हैं, केवल आपने हाथी को जाते हुए देखा, पुल के ऊपर से जा रहा है हाथी, पुल को पार कर लिया, इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ी कोई समस्या पार कर ली है, या फिर आने वाले समय में जो भी आपके सामने समस्या आएगी, वो समस्या आप बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। अगर आपका हाथी रुक गया, पुल पार नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि समस्या अभी खड़ी हुई है, वो समस्या अभी टली नहीं है। मेरी बात को बड़ी बारीकी से समझना, सुनने की कोशिश करना। हाथी गड्ढे में गिर गया या किसी नाले में गिर गया, इसका मतलब है कि आप समस्या में फंस गए। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से
आप विपत्ति में फंस गए, आपको कारोबार में या बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर आपने देखा कि हाथी नीचे गड्ढे से ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब है कि आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। आने वाले समय में आप परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। अगर आपने गिरे हुए हाथी को गड्ढे में से निकाल लिया, सपने में कोशिश की, आपने हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है कि आप जो है हाथी को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हाथी को बाहर निकाल लेंगे मतलब आप अपनी परेशानी से बाहर निकल आएंगे। वो हाथी थोड़ी ना है, वो आपको एक संकेत दिया जा रहा है कि आप परेशानी से बाहर निकल रहे हैं या परेशानी के अंदर जा रहे हैं। आपको परेशानी आ रही है या आप परेशानी में फंस रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं। अगर आपने देखा कि आपके सामने एक हाथी ने किसी को कुचल के मारा, कुचल के उसको मार दिया, इसका मतलब है कि जो भी देव शक्ति है वो आपकी पूर्ण रूप से मदद कर रही है। और आप परेशानी जो जिसको मार रहे हैं ना, वो कोई व्यक्ति ना हो के वो परेशानी का सिंबल है। उस परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। आने वाले समय में आपको फायदा होगा, आप अपनी परेशानी को काट लेंगे। इस प्रकार से ये संकेत मिलते हैं। आपने देखा कि कोई बिना सूंड का हाथी घूम रहा है, बिना सूंड का हाथी या कटी हुई सूंड का हाथी, ये दोनों चीज़ें देखना आपके लिए बहुत अशुभ है। सूंड नहीं है या सूंड कटी हुई है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए अशुभ संकेत देती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमने हाथी के बारे में लगभग सभी जानकारी पूरी की पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी है। कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे कि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने की कोशिश करिए। इसी के साथ जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो महाकालिका माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो दुर्गा मैया, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो।